नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी और आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वॉइस ऐप जो डेवलप किया है प्रमीत ने। He is visually impaired and I'll show you how a voice enabled app is empowering specially abled people. हमारा टॉप स्टोरी टॉप रिव्यू है Realme का GT Neo 3T। जी हाँ, एक और वेरिएंट इन द GT सीरीज। अच्छी परफॉर्मेंस है और स्क्रीन भी अच्छी है, AMOLED की स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, 80 वॉट फास्ट चार्जिंग है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, थोड़ा प्लास्टिक की बिल्ड है पर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है। लेकिन जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तो कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ना। वी फाउंड द कैमराज टू बी अंडर एवरेज। शुरू करते हैं आज का शो। चलते हैं हमारे बहुत ही फेमस एंड मच अवेटेड Qualcomm सेगमेंट में। आज एक वॉइस इनेबल्ड ऐप मैं आपको दिखाऊंगा। वर्चुअल फ्रेंड है आपका टू हेल्प यू नेविगेट योर स्मार्टफोन। ये एक ही ऐप है पूरी दुनिया में विच कैन एक्चुअली डू एंड टू एंड वॉइस कंट्रोल ऑफ ऑल द पॉपुलर ऐप्स। और ये ऐप जो है कैन हेल्प यू टू रिप्लाई टू मैसेजेस, बुक कैब, सेंड ईमेल। ये वाला वॉइस इनेबल्ड ऐप एंड अ स्मार्टफोन अब इनेबल कर रहा है स्पेशली एबल्ड पीपल to actually get full functionality from their phone. और किसने ये ऐप बनाया, that itself is fascinating. आजकल ना एक नया फैड चल गया। हम लोग सब जो है अपने स्मार्टफोन को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि भाई बहुत एडिक्टिव है। हम लोग घंटों लगे रहते हैं, कभी इंटरनेट के ऊपर, कभी ब्राउजिंग सोशल मीडिया, कभी प्लेइंग गेम्स। लेकिन हम लोग कभी कभी ये नहीं सोचते कि डज अ स्मार्टफोन ओनली एंटरटेन अस, सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट ही करता है क्या? क्योंकि आजकल जो फोन्स हैं दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हम लोग ये तो है नहीं कि वी कैन थिंक ऑफ लाइफ विदाउट अ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो है हमारी लाइफ को बहुत इंप्रूव भी करती है, दैट इज समथिंग टू सेलिब्रेट। हर चीज़ कर सकते हैं हम लोग विद द क्लिक ऑफ अ बटन, फ्रॉम ऑर्डरिंग फूड टू बुकिंग कैब्स। हमारी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई कर रहा है एंड विद द इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन जो है दे आर डूइंग सो मच मोर देन वी गिव देम क्रेडिट फॉर। एक ऐसा एरिया वे वी कैन सी रैपिड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजीज के स्मार्टफोन जो है इनेबल कर रहे हैं स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए लॉट्स ऑफ फीचर्स। ऐप्स हैं आजकल वहाँ पे दैट कैन हेल्प देम नेविगेट द डे टू डे। ऐसे ऐप्स हैं दैट कैन हेल्प देम रीड, क्लिक फोटोग्राफ्स एंड इवन टॉक। स्मार्टफोन्स आर मेकिंग श्योर कि वो लोग, उनकी भी जिंदगी जो है इंप्रूव हो जाती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और आज बात करेंगे एक नए ऐप के बारे में जो विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स को बहुत हेल्प करता है। ये है लुई वॉइस कंट्रोल। डेवलप किया है इसको प्रमित भार्गवा ने। ये आप सोचिए इज लाइक अ 24/7 असिस्टेंट। एक वॉइस इनेबल्ड ऐप है जो हेल्प करता है नेविगेट व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक मैसेंजर, उबर कॉन्टैक्ट्स, जीमेल, प्ले स्टोर, गूगल सर्च, टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल लॉग्स एंड इवन योर फोन कॉल्स। प्रमित और उनकी टीम जो है दे आर वर्किंग टू ब्रिंग इवन मोर एप्स दैट कैन वर्क विद दीज वॉइस कमांड्स। प्रमित जो है ही लॉस्ट हिज विजन कोई 20 साल पहले एंड ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू नेविगेट द बेसिक्स ऑफ एवरीडे। और यहीं से उनको प्रॉम्प्ट मिला कि यू शुड डेवलप एन ऐप दैट कैन हेल्प हिम एंड मेनी अदर्स लाइक हिम। हम लोग मिले प्रमित से टू फाइंड आउट हाउ इट ऑल स्टार्टेड फॉर हिम। बेहतर होती टेक्नोलॉजी से रोजमर्रा के मामूली काम अब बस एक क्लिक के साथ किए जा सकते हैं। हमें अपने फोन पर मैसेज का जवाब देने या इंटरनेट पर कुछ खोजने के लिए सोचना तक नहीं पड़ता है। बाहर से खाना मंगवाना हो या किसी को पैसे भिजवाने हो, ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बाएं हाथ का खेल बना दिया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये आसान काम भी कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं? गुरुग्राम के रहने वाले प्रमित भार्गव के लिए अपने फोन पर टैक्सी बुक करने जैसा आसान काम भी बेहद मुश्किल था। 2012 में प्रमित जो दवाएं खा रहे थे उनका ऐसा असर हुआ कि आंखों की रोशनी जाती रही। हमेशा अपना सारा काम खुद करने वाले प्रमित की जिंदगी में अंधेरा छा गया। उनका सारा आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। What really happened, where I really got shock was really about 10 years back when I realized that my vision had dropped so drastically that everything got wavy, foggy, I couldn't read a thing and my vision was dropping. And what happens is friends and family around us want to help us, but the more they help you, the more you become dependent on them, and the more you get dependent on them, the lesser is the confidence. So I was in this vicious cycle. And I realized that the only way to get out is to start doing things on my own.
And that's the only way to gain confidence and come back into the social mainstream. There were all kind of challenges, and I would say I was just becoming like a vegetable until I got exposed to some technology and I started using more and more. But the challenge, like I said, was how to use the smartphone, because every time I had to otherwise just keep asking somebody to help me. इस हालात से खुद को निकालने के लिए प्रमित ने दूसरी कंपनियों से सलाह लेनी शुरू की। ऐसी ही एक बैठक के दौरान एक सहकर्मी ने उनसे पूछा कि वो दिन भर कैसे गुजारते हैं और कौन से ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी चर्चा से इस तरह का ऐप बनाने का ख्याल आया। जो दिक्कतें आती हैं उनकी इन्हें पूरी जानकारी थी और उन्हें ये सुनहरा मौका मिला कि इसके जरिए अपने जैसे अनगिनत लोगों की दुश्वारियों का हल निकाल सकें। So that is when I said, okay, I am going into this startup and I am going to build something. Of course, then the question is, what do you build? इत्तेफाक से एक दोस्त से हुई मुलाकात से उन्हें क्या बनाना है इसका अंदाजा भी हो गया। उनके दोस्त ने टैक्सी बुक करवाने का पूरा तरीका समझाया। जहां जाना है उसे चुनने से लेकर कौन सी टैक्सी चाहिए और फिर भुगतान। इससे प्रणीत को एहसास हुआ कि पूरी प्रक्रिया उसके नियंत्रण में थी। And now one funny thing with this experience is that as a disabled, I don't want to be dependent on anybody. However, here I had complete control. I felt as if, because I was the one making the decisions, I was the one who was directing my friend what to do. So when I was coming back in the cab, a thought just came. It was like a eureka moment. And I said, what if I can build a virtual friend right here on the smartphone, right here on the screen, which will take my voice commands and which will execute the action for me. So which will, for example, allow me to book a cab end to end online. All of it with my voice commands. It will understand that I cannot see anything on the screen. I cannot read the screen. And this is really how the concept of Louis voice control came in. So Louis does exactly this. So it's like a virtual friend. You give it voice commands, it will interact with you. In fact, it's the only app right now in the world which can do end-to-end voice control of all the popular apps. It is the only app which does continuous voice interaction, because that is needed if I have to get the work done end-to-end. Speak after the beep sound. Touch with one finger to send and two fingers with the slide. ये ऐप फिलहाल 107 देशों में इस्तेमाल हो रहा है और सबको बहुत पसंद आ रहा है। प्रमित का कहना है कि उन्होंने मौजूदा टेक्नोलॉजी के बस पर ही ये ऐप बनाया है। Now what we have been able to do is we initially built what I would call a screen reading technology. Now the screen reading technology allows us to read what is on top of the screen. We then built it further to actually be able to read what's under the screen. There's a lot of information available. We were able to go deep inside the operating system, and then most critically, we were able to perform virtual gestures on the screen, complex virtual gestures. See, without the smartphone, I don't think it would have been possible. इतनी सारी capabilities हैं that are there in the smartphones, and today I think smartphones are being designed in a way that there are all kind of, I would say, multimedia capabilities. A lot of the technology is already provided within the phone itself. So for example, speech to text conversion, text to speech conversion, a lot of it is already there. And where we are very good at is that how do you, because कई बार अगर आप सोचिए यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी तो है, बट यूज़र डज नॉट सी द टेक्नोलॉजी. उस टेक्नोलॉजी को कैसे लीवरेज करके, हाउ डू यू क्रिएट द राइट यूज़र एक्सपीरियंस एंड मेक द ऐप वर्क फॉर द यूज़र. सो दैट्स रियली द ट्रिक टू इट. बुक उबर फॉर हुडा मेट्रो स्टेशन. Opening Uber. Just a moment. Setting it up. ये ऐप काम कैसे करता है? बस इतना कहना होता है, हे लुई, और ये चालू हो जाता है. फिर ये आपको हर कदम पर हिदायत देता रहता है. लुई कोई काम करने से पहले एक बार आपसे उसकी तस्दीक भी जरूर करता है, क्योंकि उसे ये पता है कि आप स्क्रीन देख नहीं सकते. Like a friend who just understands कि मेरी क्या नीड है from the voice command that I have given, and it just gets the work done. इस ऐप को कोई भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है. जिन लोगों की मांसपेशियां वगैरह कमजोर हैं, ऐसे बुजुर्ग जो हल्का सा भी शारीरिक काम नहीं कर सकते, वो लोग भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. लुई जैसे ऐप विकलांग लोगों की जिंदगियों को आसान और आरामदेह बना रहे हैं. इससे भी अहम बात यह है कि उन्हें अब किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है.
तो आइए मिलते हैं प्रमित से, द माइंड बिहाइंड इट ऑल। वेलकम टू द शो प्रमित एंड कंग्रेचुलेशंस। कितना कमाल का ऐप है आपका एंड सो ब्यूटिफुली डन। Thank you, Rajiv. Great to be here. नहीं प्रमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो बताइए प्रमित, ये आइडिया जो है ऑफ डेवलपिंग सच एन ऐप, ये कहाँ से आया आपको? Well, Rajiv, I used to be actually a completely sighted person. I'm a computer engineer from IIT and then did my MBA from IIM. And then while I was working with Hindustan Lever, it was reaction of a drug. All of a sudden, I realized my vision had really dropped. Over the years, it kept dropping to the point that I couldn't read anything. Everything was wavy, foggy. I went through a phase, what I call a lost phase, where 3 years I just lost confidence completely. Came out of it, and then it was just a chance meeting with the MD at a venture capital company who pushed me into this, who said, why are you not leveraging your disability and building something that might work for others as well? So I just thought, as a visually impaired, this is a wonderful golden opportunity. Really do you get such a chance? So I just made up my mind. I said, this is a wonderful way to leverage my disability. I'm going to build something that's going to really work, not just for me, but for millions of friends across the world. And that's how this whole dream to build Louis Voice Control started. But Pramit, how important is it to have a phone that supports an app like this without any glitch? मतलब जो smooth performance आपको चाहिए for the kind of things that you want the app to do? See, the capability of the phone, which is really the backbone, is I think really important, especially when you talk of a experiential app such as Louis Voice Control. So today's smartphones, not only do they tend to be obviously very quick in terms of computing power, but they also have lots of capabilities which as a user one may not see. But as an app developer, I can tell you there are so many capabilities that we can leverage on. And not just capabilities which are linked to voice, the ability to connect quickly on the server, the ability to quickly turn things around, the ability to deal with the multimedia, images, videos, and so on. I think all of that is very critical to not only giving user a smooth experience, but a complete experience. Like in this voice case, so if you see Louis Voice Control, it's not the technology which the user sees, it's just a voice interaction between the user and Louis. And it is today's smartphones which can make it happen. Thank you, Pramit, and thank you so much for being on the show with me, and congratulations again. Snapdragon आप सबको आमंत्रित कर रहा है, all you Cellguru fans, to join their global community जिसका नाम है Snapdragon Insiders. ये आपको access देगा to the latest scoop on Snapdragon tech, एक chance देगा to connect with the experts behind the scenes, premium experiences, exclusive contests और भी बहुत कुछ। देखिए, मैं तो already Snapdragon Insider हूँ ही, आप भी बन सकते हैं by simply following Snapdragon on their Twitter और Instagram account, जिनके मैं details आपको दे रहा हूँ सामने। और आपको एक बहुत बड़ा चांस भी मिल रहा है टू विन अ सैमसंग स्मार्टफोन बाय पार्टिसिपेटिंग इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट। सिंपली आपको जाना है ndtv.com/unleash your dreams. बेस्ट ऑफ लक। सेलगुरु में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। बिग रिव्यू टुडे, Realme का नया GT सीरीज में Neo 3T। अच्छा बड़ा स्क्रीन है, 6.62 इंच का, AMOLED स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है, ट्रिपल रेयर कैमरा है, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, अच्छी बैटरी है 5000 mAh की, 80 वॉट सुपर डार्ट चार्जर भी है, एंड प्राइस क्वाइट अग्रेसिवली 29,999। Realme GT Neo 3T स्मार्टफोन्स का मिड रेंज सेगमेंट काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। Realme के नए फोन GT Neo 3T से ये बात और साबित हो जाती है। पिछले साल के GT Neo 2 के आधार पर ही इस फोन को बनाया गया है, इसलिए बस कुछ जरूरी अपडेट्स के अलावा इसके लगभग सभी इंटरनल फीचर्स GT Neo 2 से मिलते हैं। लेकिन क्या इतने कम बदलावों के बाद भी ये फोन 2022 में अपनी पहचान बना पाएगा? लेते हैं इसका जायजा सेलगुरु के रिव्यू में। प्लास्टिक बैग और पॉलीकार्बोनेट फ्रेम होने की वजह से फोन हल्का है। इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल प्रीमियम तो लगता ही है, साथ में कंपनी ने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया है। GT Neo 3T में वही डिस्प्ले है जो पिछले साल वाले फोन में था, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। 6.62 इंच 120 हर्ट्ज और HDR10+ वाला AMOLED डिस्प्ले 1300 निट्स के साथ आता है, जो काफी ब्राइट है। कलर सैचुरेशन भी काफी अच्छा है और आप इसमें अपने अनुसार फेरबदल भी कर सकते हैं।
Realme ने इस बार वाटर रेसिस्टेंस की IP रेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ भी कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। फोन अभी भी स्नैपड्रैगन 870 की शानदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। जेनशिंग इम्पैक्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे हैवी गेम आसानी से मैक्सिमम फ्रेम रेट्स के साथ चल जाते हैं। अब फोन 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जो पहले की 65 वॉट चार्जिंग से बहुत ज्यादा है। अपग्रेड नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी है कि फोन 0 से 100% चार्ज आधे घंटे में हो जाएगा। फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। कैमरे की बात करें तो यहाँ भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर को Realme ने और ऑप्टिमाइज कर दिया है और अब ये पहले से बेहतर काम करता है। कलर्स पहले से ज्यादा सटीक हैं और HDR की परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है। डायनामिक रेंज बेहतर हुआ है, खासकर जब कंडीशंस बहुत अलग हों तो ये खूबी और उभर कर आती है। लेकिन ज्यादा शार्पनिंग की वजह से कुछ तस्वीरें नेचुरल नहीं लगती। फोन का 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा अच्छी लाइट में ठीक ठाक फोटोज ले लेता है। लो लाइट में तस्वीर लेना अल्ट्रा वाइड कैमरे के लिए एक चुनौती है, क्योंकि लो लाइट में पिक्चर्स का नॉइज लेवल बढ़ जाता है। अब सेल्फी कैमरे की बात करते हैं। इसके 16 मेगापिक्सल के कैमरे में ज्यादा शार्पनेस नहीं है और अच्छी रोशनी में भी तस्वीरों में काफी नॉइज आ जाती है। वैसे इस कैमरे को खराब नहीं कह सकते और ये बाजार में मौजूद बाकी फोन्स को कड़ी टक्कर देता है। Realme ने GT Neo 3T के दाम 29,999 रुपए रखकर भी एक शतरंजी चाल चली है। उसने गैर जरूरी चीजों को हटाकर एक ऑलराउंडर फोन पेश किया है। तो अगर आप ऑलराउंडर लेना चाहते हैं तो Realme GT Neo 3T खरीद सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। याद रखें बहुत कुछ और आ रहा है, इंक्लूडिंग द मच अवेटेड iPhone 14 Plus। आपको मिलूंगा अगले हफ्ते यहीं सेल गुरु पर।